नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। एक कहावत है रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। मधेपुरा कोशी इलाके का एक महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है और ये मधेपुरा गोप का इसलिए कि 1967 से आज तक सिर्फ गोप ही यहाँ का प्रतिनिधित्व संसद में कर पाया, यानी यादव समाज का ही नेता यहाँ का सांसद बनकर दिल्ली पहुंचा है। ये एक बड़ी बात है और ये इसलिए है कि जो मधेपुरा की आबादी है, जो वोटर्स हैं वहां, उनमें सबसे अधिक आबादी यानी करीब 6.5 पौने 7 लाख की आबादी यादव जाति की है। और इसके साथ साथ दूसरी जो इसके समानांतर बड़ी आबादी है वो पचपनिया की है। पचपनिया आप बेहतर जानते हैं, अगर बिहार में आप रहते हैं और बिहार से आपका ताल्लुक है तो पचपनिया समझने में आपको देरी नहीं होगी। 5 पवनिया वो उस जाति के लोग जो एससी में आते हैं और आपके घरों से उनका ताल्लुक रहता है, शादी ब्याह समारोहों में वो आपके आयोजनों में शामिल होते हैं। वो पचपनिया जाति लगभग यादवों के समानांतर है और दूसरी बड़ी आबादी यहाँ लगभग 3.5 लाख मुसलमानों की है। यह इसलिए मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन होने के साथ साथ यहाँ यादव की जीत आसान हो जाती है। अब मैं बात करूंगा कि बाकी दूसरी जो आबादी है वो सवर्ण भी लगभग 3 लाख से ज्यादा की आबादी में यहाँ हैं बसे हुए। उनका बहुत महत्वपूर्ण होता है और जिस तरह से यहाँ चुनाव का ट्रेंड चला है पिछले कई सालों से, उसमें इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी तरह से निषाद यानी मल्लाह जाति के लोग भी लगभग 1.5 लाख और पासवान समाज के लोग भी लगभग 1.5 लाख की आबादी वाले हैं। अब ये आपको बताना महत्वपूर्ण होगा कि 1967 से जब यादव यहाँ लगातार जीतते आ रहे हैं तो फिर यहाँ अब लड़ाई तो बिल्कुल आसान होगी। लड़ाई आसान तो है। 2019 में जो सांसद बने दिनेश चंद्र यादव जनता दल यू के, वही फिर इस बार मैदान में हैं। लेकिन लालू यादव यानी महागठबंधन ने आरजेडी का उम्मीदवार जो खड़ा किया है वो यहाँ के सांसद रहे प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं रविंद्र कुमार यादव, रवि उनके पुत्र कुमार चंद्रदीप। जाहिर तौर पे दिनेश चंद्र यादव और कुमार चंद्रदीप में आमने सामने की लड़ाई हो रही है। अब इस लड़ाई में महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण 2 ही फैक्टर है। एक तो MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण, जो लालू यादव जिस पर अपना एकाधिकार बताते आ रहे हैं, और दूसरा मोदी की गारंटी, मोदी मैजिक। और मोदी मैजिक के सहारे इस बार मैदान में दिनेश चंद्र यादव फिर चुनाव जीतने के लिए कमर कसे हुए हैं। अब दिनेश चंद्र यादव की हम बात करेंगे तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि आरजेडी के शरद यादव को 2019 में दिनेश चंद्र यादव ने हरा दिया था। शरद यादव यहां से 4 बार सांसद रह चुके हैं। एक बार उन्होंने लालू यादव को 1999 में जब हराया था तो मुझे अपने संस्थान यानी जिस अखबार में मैं काम करता रहा हूं, राजस्थान पत्रिका, उस अखबार से मुझे कहा गया था वहां कैंप करने के लिए
और मुझे स्मरण है कि मैं 15 दिनों तक वहां लगातार कैंप कर रहा था और वोटरों को समझने के लिए गांव गांव जाता रहा। मैं पचपनिया समाज के लोगों की आबादी की बहुलता वाले गांव में गया, सवर्ण जहां राजपूत वहां बहुसंख्यक है उन जातियों के गांवों में गया और मैंने ट्रेंड लेने की कोशिश की थी कि क्या यहाँ होने वाला है। मैं उस दौर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि देश भर की मीडिया, पूरी अंतरराष्ट्रीय स्तर की मीडिया वहां पहुंची हुई थी। वो 1999 में, इसलिए कि 1998 में वहां दूसरी लड़ाई हुई थी और तब 1998 से 2004 तक लालू यादव यहां जीत चुके थे। 1999 में शरद यादव मुकाबले में थे और शरद यादव जनता दल यू के प्रत्याशी थे। उनको लालू यादव के खासुल खास रंजन प्रसाद यादव का भी समर्थन था और भारतीय जनता पार्टी भी जनता दल यू के शरद यादव के साथ थी। वो कैसा समीकरण बनता, एक साल पहले हुए चुनाव में वो हार चुके थे लालू यादव से, लेकिन दोबारा उन्होंने भाग्य आजमाइश की थी, इसलिए मुझे वहां जाकर कैंप करना पड़ा। और जो मैं बात आपसे बताना चाह रहा था वो ये कि दुनिया भर की मीडिया लिख रही थी और दिखा रही थी ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन फिर भी लालू यादव जीतेगा। एकमात्र राजस्थान पत्रिका और प्रियरंजन भारती ये लिख रहा था कि इस बार के समीकरण उलटे हो रहे हैं, सीधा गणित उलट जा रहा है, न तो सवर्ण उनके साथ जाता हुआ दिख रहा है और न पचपनिया समाज में उनके प्रति आकर्षण है। यादव समाज का वोट लगभग 70-30 के अनुपात में बढ़ रहा है। मैं ये भी चर्चा कर दूं कि 60 से 70% यादव समाज के लोग शरद यादव का उस बार समर्थन करते हुए दिख रहे थे। तो गणित साफ दिख रहा था। सवर्ण 60 से 70% यादव समाज, पचपनिया, उसके अलावा जो निषाद समाज के वोटर्स थे और आक्रामक तरीके से वोट करने के लिए जाने जाने वाले पासवान समाज के लोग भी बड़ी आक्रामकता से, चूंकि रामविलास पासवान साथ में थे इसलिए वो भी शरद यादव के पक्ष में मतदान के लिए आकर्षित होते नजर आ रहे थे। तो मेरा गणित साफ था, मैं बार बार लिख रहा था और फ्रंट पेज पर तब ये छप भी रहा था। और जब नतीजे सामने आए तो सारी मीडिया के कयास, जो भविष्यवाणियां थी, वो धरी रह गई थी। और राजस्थान पत्रिका अखबार ने जो लगातार छापा था उसकी पताका फहराई, यानी शरद यादव जीते थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस आकलन के बाद एक बड़े स्तंभकार ने एक राष्ट्रीय अखबार में लिखा था, उनका कॉलम था, मैं उनका नाम बताना चाहूंगा, आनंद स्वरूप वर्मा। उन्होंने लिखा था कि सारी मीडिया एक तरफ लिख रही थी कि जो भी होगा, लेकिन कुछ भी होगा, लेकिन लालू यादव जीतेगा। एकमात्र प्रियरंजन भारती और उस राजस्थान पत्रिका अखबार में लिख रहे थे कि नहीं, गणित इस बार उल्टा है और वो नहीं जीतेंगे। वो बात तो हो गई। और उन्होंने जो कॉलम में लिखा, वो कॉलम आज भी संग्रहित है मेरे पास। वो बड़ा चर्चित हुआ था और मेरे अखबार के साथ साथ मुझे भी शाबाशी मिली थी, तो मेरा दिल भाग भाग हुआ। लेकिन मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि वो आकलन कितना सटीक था, और आज भी जो आकलन है वो उसी पैमाने के आधार पर करता हूं, आपसे अपनी बातें साझा करता हूं।
2014 में आरजेडी के टिकट पर पप्पू यादव तो जीत गए, जबकि मोदी का लहर था, लेकिन फिर वो 2019 में हार गए और दिनेश चंद्र यादव ने बाजी झटक ली थी। अब दिनेश चंद्र यादव यहां फिर से मैदान में हैं और उन्होंने यहां से 4 मर्तबा प्रतिनिधित्व करके दिखा दिया है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि 1984 के बाद मधेपुरा में कभी कांग्रेस लौट कर नहीं आई। बस वो आरपी यादव जीते थे 1990 में और कांग्रेस के टिकट पर। उसके बाद लगातार यहाँ कांग्रेस विरोधी पार्टियां जीतती रही है और कांग्रेस विरोधी पार्टियां यानी बिहार में तो कांग्रेस, लालू यादव जो जनता दल में कभी थे अब राष्ट्रीय जनता दल में के सुप्रीमो हैं, उनकी पार्टी की पिछलग्गू बनी हुई है। तो कांग्रेस जो आरजेडी की पिछलग्गू है 1984 के बाद से यहाँ कभी नहीं जीत कर आई। अब कुमार चंद्रदीप जो रविंद्र कुमार यादव रवि के पुत्र हैं, जिन्होंने वो चुनाव यहाँ जीता था 1984 के पहले, वो यहाँ अपना डंका बजा चुके थे। अब इस बार उनके पुत्र कुमार चंद्रदीप अपनी पताका लहरा पाने में कितना कामयाब होंगे ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मुझे जो अपना आकलन नजर आ रहा है वो ये कि दिनेश चंद्र यादव की बाजी इस बार फिर उनके हाथ लगने जा रही है, इसलिए कि आप बिहार के चाहे जितने समीकरणों को छू लें, देख लें, सब में इतना महत्वपूर्ण ही रूप से नजर आएगा कि एक तरफ 10 साल तक सत्ता में काबिज और बेहतर काम का परफॉर्मेंस लेकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री की मांग कर रहा और जनता से अपील कर रहा प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी है, और दूसरी तरफ जमात के लोग बटे हुए, आपस में लड़े हुए और उनके साथ जिस तरह से जनता आकर्षित होती दिख रही है, मुझे ये कहते हुए गुरेज नहीं हो रहा है कि फिर इस बार जनता दल यू वहां पताका फहराएगा और मोदी की गारंटी लगभग फिर अपने बड़े गैप से, बड़े अंतर से वहां अपनी पताका फहराने वाली होगी। ये मेरा अपना अंदाज, मेरा अपना आकलन और मेरा अपना गणित कह रहा है। लेकिन चुनाव है, चुनाव में क्या होगा ये थोड़ा सा पैमाना ऊपर नीचे हो सकता है। जो अंतर है जीत हार का उसमें उलटफेर हो सकता है, गणित बदल सकता है, लेकिन चावल के एक दाने से वानगी नजर आ जाती है कि हांडी में जो भात पक रहा है वो कितना पका हुआ है, अब उसे आंच से बाहर निकाल देना चाहिए या नहीं। तो अब चुनाव कल ही है और चुनाव में सब कुछ साफ हो जाएगा। आप देखिए नतीजे किस रूप में आते हैं, ये सब 4 जून को पता चल ही जाएगा। लेकिन आपसे हम बार बार यही निवेदन करते हैं और फिर करेंगे कि आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर डालिए और हमारे वीडियोज पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। फिर मिलते हैं, किसी और विषय पर बात करेंगे, चुनावी विषय पर। नमस्कार।